नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर ट्रेडर में। जैसे आप सभी नाम से जानते ही हो कि ये एक सैन्य परिवार का जो है इन्वेस्टमेंट का जो है एक चैनल है। इसमें सैन्य परिवार ही नहीं है, इसके अंदर वो मेरे सारे जो अपने किसी ना किसी तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। ये मत समझिएगा कि मैंने नाम रख दिया है ये और नहीं ये उन्हीं के लिए, नहीं, मैं बात सबकी करता हूँ। क्योंकि मेरे कुछ जानकार सिविलियन भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, और इसको देखते हुए कोई और भी जुड़ेगा, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये जो है आपके लिए नहीं बना है। बेसिकली आज एक मोटिवेशन वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक सोल्जर के लिए या एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिसको कोई 40-50 हज़ार रुपया इनकम आ रही है, वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकता है, कैसे नौकरी अगर उसकी 20 साल है या 25 साल है, उसके बीच बीच में वो कैसे एक बड़ा फंड जनरेट कर सकता है। दोस्तों, ये कोई आपको बताएगा नहीं। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आपको 1.5 करोड़ रुपए का लगभग नहीं बोलूँगा, 1.5 करोड़ से ऊपर का ही मालिक बना दूँगा। और कहीं उसको आप और 5 साल आगे खींच के चले गए तो ये 1.5 करोड़ आपका जो है 4 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। मैं आगे बताऊँगा कैसे होगा। अमूमन हम क्या गलतियाँ करते हैं, हम लोन को बड़ा मतलब कि लाइटली लेते हैं। जो भी हम कोई लोन ले लेते हैं ना, मैं हमेशा लोन की डेफिनेशन जैसे ही करता हूँ कि लोन ख़राब नहीं होते हैं, कुछ लोन गुड होते हैं, कुछ लोन बैड होते हैं। मेरी नज़रिए में गुड लोन वो है जो आप अपने भविष्य के लिए ले रहे हो। बैड लोन वो है जो आप अपने स्वार्थपन के लिए ले रहे हो, अपने इंडिविजुअल ले रहे हो, ऐयाशी के लिए ले रहे हो। वो मेरी नज़रों में बैड लोन है। गुड लोन वो है जो आज आपने किसी लमसम कहीं से पैसा लिया, उसकी एवज में आप महीने की ईएमआई दे रहे हो, लेकिन वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने घर लिया, आपने दुकान ली, या कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लिया जिससे आप जो है मंथली या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको वो इनकम जनरेट करके देगी। बनिस्पत अगर मैं बैड लोन की तरफ जाऊं, ऐसी चीज़ जो आप ख़रीदते हो लोन लेके, जो आपको हमेशा घाटा ही करेगी। जैसे 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, एजुकेशन का लोन चलेगा, वो अपने बच्चों के लिए हम लेते हैं, वो उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन एजुकेशन लोन भी मैं भी नहीं रख रहा, क्योंकि एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट उस वक्त पड़ती है जो वाकई में ही एक एजुकेशन लोन, जहाँ तो आप इंडिविजुअल स्टार्टिंग में ले रहे हो अपने ऊपर के लिए, जहाँ आप एक ऐसे उम्र के पावदान के ऊपर पहुँच गए हो कि आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आपको एजुकेशन लोन लेना है। इसी तरह कंप्यूटर लोन, मतलब कि अनगिनत ऐसे लोन हैं जो बैड लोन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लोन को किस तरह
फ्री भी कर दें और उसको हम बीट भी कर दें। ऐसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अमूमन मैं बात करता हूँ, देखा भी है, अपने जवान क्या करते हैं, जहाँ और कोई भी कर्मचारी हो, चाहे गवर्नमेंट का जो प्राइवेट हो, क्या करता है, फर्स्ट उसकी चॉइस होती है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की तरफ भागते हैं। मैं अपने जवानों को ये कहूँगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। कारण, आप ऑलरेडी एजीआई से प्रोटेक्टेड हो। आपको 50 लाख का इंश्योरेंस एजीआई से मिलता है, जिसका आप हर महीने 5,000 का कंट्रीब्यूट करते हो। तो भाई आपको इंश्योरेंस की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों 10,000 20,000 साल का वो एजेंट को देते हो और एजेंट उसमें जो है 20% कमाई कर रहा है। आपको क्या मिलेगा? 15 साल 20 साल बाद 6% के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा बोनस देके। ऑन एवरेज उसकी निकालोगे तो 7% होती है। 7% से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि एंडोनमेंट प्लान बेचे जाते हैं। एंडोनमेंट प्लान में सबसे ज़्यादा कट जो लगता है वो आपका जो रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपकी इंश्योर्ड की जाती है लाइफ, उसके ऊपर कट जाता है। शेष जो बचता है उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट की तरह आपको जो है कुछ ब्याज दर दे के आपको भेज देता है कि भाई आपने इतने दिए थे, लो हमने आपको इतने दे दिए। और उन चक्करों में हम समझ ही नहीं पाते। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आप इंश्योरेंस मत लो, लो, आप अपनी वाइफ का लो, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इंश्योर्ड हो। उसके साथ ही साथ आपने लाइफ इंश्योरेंस वाइफ का भी नहीं लेना है, टर्म इंश्योरेंस लो, टर्म प्लान लो। टर्म प्लान एक 400-500 रुपये में आपको महीने के दर के ऊपर टर्म लोन मिल जाता है। वही अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको कम से कम 3,000 से 4,000 रुपया देना पड़ता है। जब मुझे पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क फैक्टर, मेरी ज़िंदगी से रिस्क है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार को इतना पैसा मिलेगा, तो आप टर्म प्लान क्यों नहीं ले रहे हो जो सस्ता मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है? मरना तो उसमें भी है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कोई अमर है, सारे अमर नहीं है यहाँ पे। इस सृष्टि में जो आया है उसने एक ना एक दिन मरना है। आज मैंने जन्म लिया है तो मेरी मृत्यु तय है। तो जब ये चीज़ें हैं तो आप टर्म प्लान लो यार। एक महीने का मोबाइल चार्ज आप 400-500 रुपये का कर देते हो, लेकिन 450 का टर्म प्लान लेने में आपको दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप भागते हो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ। नहीं लेना है लाइफ इंश्योरेंस। वही जो बचा हुआ है कहीं और लगाओ, आगे मैं बताऊंगा कहाँ लगाना है। तो ये डिफरेंस है आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। दूसरा जो मैंने एक चीज़ देखी है कि हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हमारा फंड कटता है, आर्मी प्रोविडेंट फंड सब कटवाते हैं, कटवाना भी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ जो बंदे की सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में आती है सब कटवाओ, और जिसकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है ना कटवाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप? अब ये फंड के बीच में भी कुछ छिपा हुआ है। जब आपको पता है कि 80C के अंतर्गत मुझे जो है 1.5 लाख का ही एग्जम्प्ट है, तो मैं इसको क्रॉस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं ITR भरूँगा
1,50,000 ही तो मेरी ATC के अंदर एग्जम्प्ट है ना, तो मैं क्यों भर रहा हूँ इससे ज़्यादा जब एग्जम्प्ट ही नहीं है तो। इसलिए जो बच रहा पैसा है उसको जो है कहीं और डालो जहाँ से आप 8% अगर AGI दे रहा आप 8% आपको अगर आर्मी प्रोविडेंट फंड दे रहा है, जहाँ PPF फंड दे रहा है, सिविलियन के लिए PPF फंड होता है और हमारे लिए आर्मी प्रोविडेंट फंड हो जाता है। दोनों के इंटरेस्ट रेट सारे ठीक है, वही है। गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए EPO होता है, EPF भी बोलते हैं उसको, लेकिन सबके इंटरेस्ट सेम है क्योंकि ये गवर्नमेंट का फंड होता है। तो जब पता है कि आपको 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है 15-20% कमाने की, तो आप उसमें क्यों नहीं लगा रहे हो। 15 साल आपने इधर देने, 15 साल उसको दे के देख लो ना, और ट्रैक करो, पिछली हिस्ट्री देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए आज ही इसके ऊपर एनालिसिस करो। अगर आपका ये क्रॉस हो रहा है, कम करो और आगे इसको बढ़ाना नहीं है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ, फिर भी किसी भाई को नहीं समझ पा रहा होगा कोई, तो इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, बार बार देख लेना, नहीं तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मुझे कोई गुस्सा गिला नहीं किसी को समझाने में, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा भी। दोस्तों, हमें कमी यही है। बुराइयां तो बहुत होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन अच्छाइयाँ हैं ना, अच्छाइयाँ हम बांटते ही नहीं हैं। बुराइयां ही बांटते जा रहे हैं, बुराइयां ही बांटते जा रहे हैं, हम अच्छाई बांटते ही नहीं हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। एक जो बिगनर है, जो मार्केट में पहले इन्वेस्ट है नहीं है, वो बात की बात है। जो आज नए जुड़े हैं, जहाँ जिनकी, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, जिनकी सर्विस कम है, आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना। ये आपके बहुत काम, रामबन है, ये रामबन है ये आपके लिए, ठीक है। आप की नौकरी लग गई है, आप फौज में आ गए, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में आ गए, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, आपकी सैलरी लग गई है, ठीक है। आप कमा रहे हो, जैसे आपकी सैलरी लग गई, कमा रहे हो, आप पहले एक काम करना है, आपने होम लोन की तरफ भागना है। जितनी जल्दी हो सकता है आप होम लोन ले लो। मैं यहाँ सबको समझ रहा हूँ। देखो, बाप दादा ने क्या दिया था वो बात अलग है यार, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आपका भी अपना घर होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कमाते तो सभी हैं, लेकिन उसका जो है आगे फ़ायदा लेना है कैसे कमाई का, वो किसी को नहीं पता है। आज ही आज जाके अपने बैंकर से मिलिए, भाई ये मैं सैलरी पर्सन हूँ, यहाँ ये मेरी महीने की आमदन ये आती है, मेरी साल का ये आमदन है, मुझे आप जो है लोन दो। हाउस लोन आज ही ले लो, लेट मत करो, घर बना लो। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कितना लोन लेना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, उस एग्ज़ाम्पल के तहत अगर आप इसको समझोगे, तो उस पीरियड के अंदर आपने जो बैंक को पैसा भरा, उससे 4 गुना 3 गुना आपको फ़ायदा दूसरी जगह हो जाएगा, थोड़े से पैसों में।
उसके ऊपर ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपनी होम लोन ले लिया है, उसकी आपने जो है 20,000 EMI तय की है 20 साल के लिए। क्लियर? आपने एक होम लोन लिया है जिसकी EMI 20,000 20 साल के लिए आपको बैंक को देनी है। जिस दिन आपने ये लोन ले लिया उसी दिन आपने 5,000 रुपये की SIP कर देनी है 20 साल के लिए। बड़ा सिंपल है, कोई इसमें लाल लपेट नहीं है। 20,000 रुपये की आपने EMI दिया महीने की, 5,000 रुपये की आपने SIP की। आगे मैं वो बताऊंगा कहाँ करनी क्या करनी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लो कि 20,000 आपने 25,000 रुपया महीना साइड कर दिया अपनी सैलरी से। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा इसमें, तब हासिल नहीं करोगे। और जैसे आपने 4-5 साल निकाल दिए ना, तो आपको पता है ना, हर 6 महीने में हमारी जो है इनकम बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, DA आता है ना, हर 6 महीने में हमारा जो है 1,000-2,000 रुपये बढ़ ही जाता है। सब्जेक्ट ऑन बेसिक पेमेंट बढ़ता है ना। तो धीरे धीरे 2-4-7 साल में आप और भी ज़्यादा बल्कि ये मजबूत हो जाओगे। सिर्फ स्टार्टिंग के आप 3-4 साल थोड़ा या चद्दर पसार के काम चला लो। एक बार आप जो है शुरू कर दो। हाँ, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आपको तो यहाँ आप 3 कर दो। प्रेफर करूँगा मैं 5,000 की SIP करो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरी और भी लायबिलिटी हैं घर में, तो 2,000 और छोड़ देता हूँ मैं आपको, 3,000 की कर देना भाई। 3 से और भी कम कर सकते हैं, लेकिन बचत करोगे तो आगे कुछ मिलेगा आपको। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप अपना महीने का 25,000 या 30,000 साइड करके बाकी अपना आप घर आराम से चला सकते हो। जो अगर आपको 45,000 या 50,000 आपकी सैलरी आ रही है, जहाँ आमदन है आपको 45 से 40,000, 40,000 से 45,000 या 50,000 की, तो मैं ये मान के चलता हूँ 15,000 रुपये से 20,000 रुपया आपका जो है महीना बहुत है। क्यों? क्योंकि आप अभी न्यू शादीशुदा हो, घर लेना है आपने, बच्चे आपके छोटे हैं। जितने छोटे बच्चे होंगे उतने खर्चे कम होंगे। ध्यान देना, ये उम्र आपकी तब है, ये मैं सारे ही बता रहा हूँ आपको, ये जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा है। ये आपकी इतनी छोटी उम्र है कि अभी ये बच्चे भी आपके छोटे हैं। आगे बच्चे बड़े नहीं, मेरी तरह बच्चे बड़े नहीं हैं अभी कि हाँ यार मेरे बच्चे का आगे ग्रेजुएशन चल रही है और 2-3 साल बाद मुझे उसकी शादी करनी है, मुड़ के ये है वो है, बल्कि बहुत आगे लाइबिलिटी आगे बढ़ती जाती हैं। रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं, वहाँ पे भी आपको पता है ये वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपके खर्चे और बढ़ेंगे। अभी आपके खर्चे कम हैं, अभी आप कर सकते हो। तो 20,000 रुपया 20 साल में 48 लाख रुपया आपने बैंक को EMI में दे दिया। क्लियर? अगर मैं ऐसे भी बोल दूं कि 48 लाख रुपए में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, चाहे वो घर है चाहे कुछ भी है, उसके आप 20 साल बाद आप खुद उसके मालिक बन गए। और मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि वो 48 लाख रुपए
जो आपने घर लिया है, जहाँ घर बनाया है, वो अभी 70-80 लाख का भी हो गया होगा। प्रॉपर्टी बढ़ती है ना, ये बैड लोन थोड़ा ना था, ये तो गुड लोन था। तो आपका क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी टाइम से उसकी जो है वैल्यू बढ़ी और आपने ईएमआई के तौर के ऊपर घर भी अपना फ्री कर लिया। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था, आपने 5,000 रुपया SIP किया, 20% मैं उसका जो है पर एनम रिटर्न मान रहा हूँ। आपको अजीब लग रहा होगा 20 कैसे होता है, मैं बताऊँगा 20 कैसे आता है। और मेरे कुछ भाई जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कैसे आता है। 20 साल हमारा लोन चल रहा था, 20 साल ही मैं यहाँ पे अपना टाइम पीरियड रखा हूँ। 20 साल में क्या हुआ, मैंने 12 लाख रुपया SIP में डाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 48 लाख रुपए मैंने बैंक को दिए 20 साल में EMI के तौर पे। उसी के अगेंस्ट मैंने जो 5,000 की SIP की थी, उसके चलते हुए मैंने 12 लाख रुपए अपने SIP किया। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से यहाँ किसी को डाउट नहीं रहा होगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, मैं कोई लाल लपेट नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़े। अब मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। देखिए SIP ने क्या चमत्कार करके दे दिया है। काउंट करिए इसको। 12 लाख रुपया आपने 12 लाख रुपया आपने SIP किया, 1,48,00,000 रुपया आपको इंटरेस्ट आया। टोटल 1,58,00,000 रुपया आपकी वैल्यू हो गई। जस्ट इन 20 years with 5,000 SIP. This is power of compounding. This is power of compounding भाई। क्या हो गया इससे, कल्पना कर सकते हो आप? 20,000 आपने महीने के बैंक को दिए और 5,000 मार्केट को दिए। मार्केट ने आपको क्या दिया? और यही नहीं, अगर मैं इतनी ही अमाउंट रहने दूं, ऊपर 5,000 ही रहने दूं, और यहाँ मैं मान रहा हूँ कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है पैसे की, इसकी मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 20 साल में वो तो ना रहा, मेरी भाई इनकम भी तो बढ़ी, मेरे और इनकम सोर्स भी तो आए, तो मुझे भी 5,000 मतलब कि भारी नहीं लग रहा है। मैं तो और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम 5,000 ही रहने दे, तुम 5,000 रहने दे और 5 साल बढ़ जा। 20 से है ना, इसको जो है 25 साल कर दे। आप देख तू भाई, देख 4,31,00,000 रुपया सिर्फ तुम्हारे 5,000 रुपये से। 4,31,00,000 रुपया, 4,31,00,000 रुपया भाई। इतना बढ़िया शानदार बुढ़ापा निकलेगा कि बच्चे भी बोलेंगे बापू बहुत कीमती है भाई, बापू बहुत कीमती है, बापू को तो संभाल के रखना पड़ेगा। बहुत सेवा होगी। चलो नालायक भी औलाद निकलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। आपकी सिक्योर लाइफ कर ली आपने अपनी। और यहीं पे फिर आपने क्या करना है,
यहाँ आपका क्या आ जाएगा, रिटायरमेंट। यहाँ आप क्या बोलोगे, मैं रिटायर्ड हो गया भाई, 25 साल मैंने इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, और मैं कितने साल का था, 30 साल का था, मेरी टोटल उम्र हो गई 55 साल, मेरे से ना अब काम हो गई, मैं तो रिटायर हो गया, मेरी तो उम्र 55 साल हो गई, अब मेरे बस की ना भाई। तो भाई मेरे, ये जो 4 करोड़ रुपया है ना, ये 4 करोड़ रुपया है ना जो आपका, इसको SWP कर दो। अब ये क्या बीमारी लिख दे साहब आपने, पहले SIP बोल दिया, अभी SWP बोल दिया। जिस तरह हम हर महीने एक निश्चित अमाउंट 5,000 रुपया SIP की थी, इस तरह जब हमारा फंड इकट्ठा हो गया 4 करोड़ के लगभग, अब अपने ही फंड से हम सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान के तहत हर महीने, हर मंथ में विड्रॉल लेंगे। अंडरस्टूड। आज की डेट में अगर मैं मानता हूँ कि मेरे मेरे मुझे जो है 60,000 रुपया, 60,000 रुपया मुझे डेली रूटीन के लिए खर्चा चाहिए, कि मैं बीमार भी हो सकता हूँ, उम्र दराज हो गया ना, अभी बीमार भी हो सकता हूँ ना, 60,000 रुपया चाहिए। तो 20 साल में ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डबल कर दो। अरे भाई हमने इन्फ्लेशन भी तो देखनी है ना। आज अगर मुझे 60,000 रुपया मेरा खर्चा लग रहा है, तो 20-25 साल बाद में 60,000 तो मेरे लिए कम हो जाएंगे ना। तो मैं इसको जस्ट डबल कर देता हूँ, डबल भी छोड़ो, डबल को भी छोड़ो, मैं कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये एंज्यूम करता हूँ कि आज से 25 साल बाद मुझे 1.5 लाख रुपया हर महीने मुझे चाहिए। तो भैया लो ना, SWP ले लो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप 1.5 लाख रुपया लो। अब होगा क्या, हर महीने आपका जो है पैसा निकल भी रहा है, और उधर मार्केट में ग्रो भी हो रहा है, उधर मार्केट में ग्रो भी हो रहा है, और हर महीने आपका पैसा निकल भी रहा है। एटलीस्ट आप फिर भी करोड़ों के ही मालिक होगे, जब आप मर जाओगे ना, पीछे करोड़ों रुपया छोड़ के जाओगे। आप अपना जो जमा किया हुआ 4 करोड़ है ना, वो पूरा ही नहीं खर्च कर पाओगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको वो भी कैलकुलेशन करके दे दूँ। सिंपल आपके ऊपर मैं ये टास्क दे के जा रहा हूँ कि 1.5 लाख को आपने हर महीने जो है निकाला, तो 12 महीने में कितना निकालोगे। आज मैं 55 साल का हूँ, तो मान लो मैं 20 साल और जी लूँगा, या 30 साल और जी लूँगा। मुझे नहीं लगता है मैं 80 साल या 90 साल तक जी पाऊँगा। तो निकाल लेना कि मैं अगर 100 साल का भी रहता हूँ, तो बचे हुए जो 45 साल हैं, 45 साल में मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी। अगर मार्केट ने जीरो रिटर्न भी दे दिया ना, ऐसा होना तो मुश्किल है, जीरो रिटर्न भी दिया ना, आपका 4 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होगा, 4 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होगा आपका। कैलकुलेशन करके निकाल लेना। आशा करता हूँ ये आज जो आपको मैंने मोटिवेशन देने का प्रयास किया है, इसमें मैं कहीं ना कहीं सफल हुआ हूँगा। प्लीज़ इसके ऊपर जो है ध्यानपूर्वक अमल करना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। गलतियाँ होती हैं हमसे लाइफ में, समा निकल जाता है, समा बहुत बलवान है,
सामान आप रोक सकते हो, टाइम को आप किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते। जो सामान निकल गया, जो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो टाइम निकल गया और जो आपकी उम्र में से दिन निकल गया, वो वापस नहीं आएगा मेरे डियर। तो आने वाले वक्त को और आने वाली उम्र को अभी से ही प्लान कर लो। मुझे नहीं पता मुझे कितना जीना है, आपको भी नहीं पता है आपने कितना जीना है, लेकिन प्लान कर लो, प्लान करके चलो, जिससे अगर हम मर भी जाएं तो हमारे पीछे वाला जो हमारे पे डिपेंड है वो धक्के ना खाए। सो प्लीज़ इसके ऊपर जो है गौर करो, आज ही इसके ऊपर जो फोकस करो, और आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक नहीं रुकोगे, आगे भी ग्रो करोगे। जो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हुए हैं उन पे मुझे हाई करो, मैं आपको कम्युनिटी में जोड़ूँ। वहाँ मैं जो करता हूँ आप वहाँ देखते रहोगे। मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाइए। मैं किसी को कोई चार्ज नहीं लेता। जो भी मैं, चाहे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, चाहे कहीं पे भी है, कहीं पे भी हूँ, मैं टेलीग्राम पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, अब मैं यूट्यूब पे भी आ गया हूँ। मेरी फ्री एडवाइस हैं, कोई इसमें चार्ज नहीं है। अगर कोई बोलता है तो वो गलत है। और प्लीज़ अगर मेरे इस प्रयास ने आपको कहीं पे भी हिलाया हो तो अपने तक मत रखना। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना यार, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से होगा कुछ नहीं, बहुत कुछ भी होगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे यूट्यूब मेरे इस वीडियो को और फॉरवर्ड करेगी, और किसी भाई के पास ये वीडियो जाएगा उसका भी भला होगा। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब के साथ साथ सेलेक्ट ऑल करोगे घंटी के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो भी मैं कोई नया अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए। साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप पे